बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और इंडिया के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होने जा रही हैं कि इंडिया की फौज, उनकी आर्मी, उनके 200 पर्सनल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए और ख़ास तौर पर जंगी मशकों के लिए। अब आप हैरान होंगे कि इंडियन फौज के दस्ते पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग के लिए पहुंच रहे हैं। ये वो फौज है जिससे तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान की जंग होने वाली थी और 27 फरवरी की रात को ये हालत हो चुकी थी कि 2 ममालिक आमने सामने आ गए थे और एक मुल्क ने हमारे 6 शहर निशाने पर और हमने उनके 18 शहर एटमी हमला करने के लिए निशाने पर रख लिए थे, जब पूरी दुनिया की ताकतें कूदी मैदान में। ये हो क्या रहा है और क्या सूरत हाल पीछे चल रही है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, इंडिया की फौजें जो पाकिस्तान आ रही है, ये आ रही है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, यानी SCO के थ्रू। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला ये है कि पिछले साल जब मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी रशिया के अंदर काफकास, जिसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इन सब ने, दीगर ममालिक ने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत नहीं आएंगे। इसके बाद चाइना ने उनका पूरा मुंबई ब्लैकआउट किया। मुंबई ब्लैकआउट करने के बाद इंडिया बैकफुट पर चला गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में उनकी मिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं जो कि ट्रेनिंग करें। पाकिस्तान की असल में फौज दुनिया की वो वाहिद फौज है जिसको खास तौर पर ये जो ऑपरेशन हमने किया था, सवात ऑपरेशन, और उसके बाद जो फाटा और उसके बाद ज़रबे अज़्ब जो ऑपरेशन किया था, ये अब तक का सबसे बेहतरीन ऑपरेशन है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो इनसाइड जो प्रॉक्सी होती है उसमें लड़ने के लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन ऑपरेशन हालिया तारीख में हमने बहुत कम शायद ही देखा हो। और जिस भी मुल्क के अंदर इस लेवल का फितना होता है वो अपना वजूद बिल्कुल खो देता है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि चाइना, रशिया, इंडिया और दीगर ममालिक जो SCO के अंदर हैं, ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं कि हमने अपने ही मुल्क के अंदर जो प्रॉक्सी या दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो होती हैं उनके खिलाफ लोकल सतह के ऊपर लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब किए बगैर आपने कामयाबी कैसे हासिल करनी है। ये वो चीज़ है कि रशिया आपसे सीख रहा है, ये वो चीज़ है जो चाइना भी सीखने के लिए आपके पास आ रहा है। ये ख़ास तौर पर अल्लाह ने पाकिस्तान को स्किल दिया। अब आप ज़रा एक चीज़ को ज़रा साइड पर रखिए और हैरान होंगे इस बात पर कि इंडिया जो तहरीके तालिबान के साथ यानी TTP के पीछे खड़ा था, उसको पैसा दे रहा था और कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर धावा बोलो, सवात के अंदर हो या फिर ज़रबे ऑपरेशन से पहले वजीरिस्तान में, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी जो इंडिया के असल में करिंदे थे। हमेशा हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता ताकि आपके दिमाग क्लियर है। तहरीके तालिबान और अफगान तालिबान ये 2 अलग ब्रांचेस हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। कभी ये एक हुआ करते थे, फिर बाद में इंडिया ने तहरीके तालिबान को खरीद लिया, CIA ने उनको खरीद लिया, अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहे और यूं ये 2 अलग ग्रुप हो गए। पाकिस्तान तहरीके तालिबान TTP और इन सब के खिलाफ लड़ता है, अफगान तालिबान के खिलाफ हम नहीं हैं, क्योंकि वो हक पर थे और उन्होंने शिकस्त दी अमेरिका को और सारी दुनिया के अंदर आपने देखा। अब असल में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दुनिया को जो ट्रेनिंग दे रहा है, तो आप सोचिए इंडियन फौज के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती का मकाम है कि पाकिस्तान ये बताएगा कि इनके पीछे दूसरे ममालिक के हैंडलर्स जब इनको गाइड करते हैं, क्या करते हैं, तो आपने क्या काम करना है। और उसमें जब भारतीय फौजी यहाँ पर आएंगे तो उनको ये बताया जाएगा कि देखिए किस तरह, यानी जब इशारा ये होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी कि दूसरे ममालिक इनको हैंडल करते हैं, यानी इंडिया करता है, तो फिर क्या सूरत हाल। सो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है डोमिनेट। देखिए, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन चाइना ने इस वक्त इतना ज्यादा डोमिनेट कर दिया है। अब इसमें किरदार काफी हद तक तो चाइना ने तो किया ही है, लेकिन इसमें अरब ममालिक भी कूदे हैं, इसमें UAE भी आया है, इसमें सऊदी अरब भी आया है। सऊदी अरब और ख़ास तौर पर UAE ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने मुल्क में डिवीजन पैदा होती है। अच्छी खासी तादाद जो है वो बैरूनी वर्कर्स की है। फिर पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, रशिया के मामलात अब करीब हो रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अरब ममालिक को। और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात भी हमारे ख़राब हुए कश्मीर की वजह से, आप जानते हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर उन्होंने किरदार अदा किया कि वो चाह रहे थे कि मामला तो
देखिए, इस वक्त मामला जो असल चला है, अमेरिका इस पूरे खेल से खुश नहीं है। अमेरिका इसलिए नहीं खुश है क्योंकि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ आता है तो चाइना की डोमिनेंसी होती है, जिससे अमेरिका को तकलीफ है। अगर इंडिया को उन्होंने चाइना के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं करना, तो आपको क्या लगता है कि गवादर को वो फलता फूलता देकर खुश होंगे? कभी भी नहीं खुश होंगे। उनके तो बस में नहीं है कि वो गवादर के खिलाफ कुछ करे। अब पाकिस्तान और इंडिया की अगर लेट से मिलिट्री लेवल का मामला होता है, उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को ये होगा। आप ये देखें कि इस वक्त अमेरिका ने इंडिया पर दबाव डाला है कि पाकिस्तान के ऊपर आप जो खास तौर पर बयानात तो ये तमाम चीजें करते हैं, इनके ऊपर आपने अब हथौला रखना है। वो क्यों? इन्होंने बिल्कुल चीजें पीछे खींच ली है। चाइना ने इनको गर्दन से पकड़ा है कि गवादर पर आपने हमला नहीं करना, नहीं तो मैं ये करूंगा। इतने बुरी लेवल पर इंडिया आकर फंसा है कि अब वो पाकिस्तान, यानी पहली दफा तारीख में ऐसा हो रहा है कि इंडिया की फौजें पाकिस्तान आ रही है ट्रेनिंग करने के लिए। किन से? पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की नेवी से, पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान के इदारों से। वो ट्रेनिंग जो जिसके पीछे ये खुद कभी हुआ करते थे, यानी टीटीपी के पीछे। अब असल में अमेरिका इस बात पर कोई ना कोई एक वाकया करवाना चाहता है, कोई 26/11 की तरह का कोई ऐसा वाकया करवाना चाहता है जिसके बाद पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आ जाए। क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो चाइना की डोमिनेंसी कम होगी, और अगर चाइना की डोमिनेंसी कम हुई तो अमेरिका को फायदा होगा। अब इस तरह की जो सूरत हाल है, उसमें अमेरिका का अफगानिस्तान में भी रोल कम हो गया। अफगान तालिबान उधर डोमिनेट करे, रशिया उनके खिलाफ है, चाइना उनके खिलाफ है, पाकिस्तान अगले लेवल पर जाकर काम करे। इस सूरत हाल में गवादर हमारा क्लियर होता है, यूरेशियन लिंक के साथ इसको मिलता है, और आगे फिर जितनी उसकी ब्रांचेस और आगे फैलता नेटवर्क जा रहा है, अमेरिका इससे खुश नहीं है। क्योंकि इंडो पैसिफिक जो खास तौर पर इन्होंने क्वाड किया, अभी उसका हालिया समिट हुआ, वर्चुअल समिट, इतना बड़े लेवल पर, वो तो चाइना को काउंटर करने के लिए था। और अगर चाइना के ही प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर कामयाब होने लगे तो अमेरिका का तो सारे का सारा खेल बिगड़ गया। इंडिया की प्रॉब्लम ये है, वो अमेरिका को बार बार कह रहे हैं कि अगर मुझे तुम टेक्नोलॉजी नहीं देते हो तो मैं मजबूर हूं, मुझे अपनी फौजें भेजनी पड़ेंगी। तुम S-400 के हवाले से मुझ पर पाबंदी लगाओगे, मैं रूस से भी अलग हो गया, रूस पाकिस्तान के करीब हो रहा है, रूस चाइना के करीब हो रहा है। वो ऑलरेडी अफगान तालिबान का मॉस्को के अंदर जो समिट है उसको वो होस्ट कर रहा है। तो लिहाजा कुल मिलाकर इंडिया की तो शिकस्त है ही है, अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है। अब इंडिया की फौजें पाकिस्तान आएंगी तो सारी दुनिया को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किए थे, सवात, ज़रबे अज़र, ये वो सारे, उनके पीछे इंडिया का हाथ था। अब असल में उसमें एक चीज ये भी दिखाई जाएगी जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, उसमें इंडिया का जो पूरा मिशन है कि किस तरह वो टीटीपी को बैक करते थे और उन्होंने मिस्टेक्स कहाँ कहाँ की, उनकी नाकामी क्या थी और पाकिस्तान ने उनको कैसे डोमिनेट किया। ये जब वहां पर दिखाया जाएगा तो इंडियन फौजियों को भी इस बात का अच्छी तरह पता है कि किस तरह हमारी बदनामी होगी। पाकिस्तान इसको बढ़ा चढ़ा कर खासतौर पर पेश करेगा। देखिए, चाइना जितना मर्जी आगे निकल जाए, रूस जितना मर्जी आगे निकल जाए, लेकिन अभी तक इनको अंदरूनी तौर पर इस लेवल के ऑपरेशन का सामना नहीं करना पड़ा। आप ये देखिए कि जहां जहां दाइश है, जहां जहां जो लोकल खास तौर पर प्रॉक्सीज होती हैं, जो बैरूनी ताकतें उनको कंट्रोल करती हैं, आप जिस भी मुल्क में उठाकर देख लें, शाम से लेकर देख लें, आप लीबिया में देख लें, मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी आप उठा लें, इराक में देख लें, ये मुल्क पूरे के पूरे फारिग हो गया, पता ही नहीं वहां पर किसकी हुकूमत है किसकी नहीं। तो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। ये चाइना रशिया की आंखों में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और गर्दन से पकड़कर इस वक्त इंडियन आर्मी को पाकिस्तान लाया जा रहा है कि यहां पर आप आकर करें एक्सरसाइज। और अमेरिका इस खेल से बिल्कुल नाखुश है कि पाकिस्तान इस लेवल पर डोमिनेट हो रहा है। अगर इनकी जंग या इनके मामला जो है पीछे रहते हैं तो मेरे हथियार कैसे बिकेंगे, मेरी चीजें कैसे बिकेंगी। ये इस वक्त पाकिस्तान की स्ट्रेटजी चाइना के साथ मिलकर चल रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।